पूंजीपतियों का जो है ना कब्जा जो है इस तरीके से एनडीए के द्वारा दिख रहा है। हमारी संघर्ष के ऊपर तुम जो चुनौती खड़ा कर रहे हो ये नहीं चलेगा। देश के सबसे बड़ी मेडिकल संस्था में फर्जी बच्चे जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, डॉक्टर का भविष्य क्या होगा। और नीट यूजी की परीक्षा को रद्द किया जाए, उसे पुनः लिया जाए। देश के अंदर में बेरोजगारी के मार डंडे की मार से कम है, तो बेरोजगारी के मार से बेहतर है कि हम लोग डंडा की मार खा लें। साफ साफ झलक रहा है, तो कंपनी को नहीं हटा रहे हैं, कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जन्मदिन मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अग्निवीर जो हुए, शहीद जो हुए हैं, उनको प्राइवेट एम्बुलेंस से उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहान इंडिया। मेरा नाम है विशाल। देखिए, एक बैनर है हाथ में, पेपर लीक है क्योंकि सरकार वीक है। वहीं दूसरा है बिहार आरक्षण को संविधान 9वीं अनुसूची में शामिल करे। इसको लेकर के आज जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन जो है निकालेंगे। इनको लेकर के हम इन लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे कि आखिर ये लोग प्रदर्शन कहाँ तक ले जाएंगे। प्रदर्शन करेंगे तो क्या इनको प्रशासन रोकेगी, प्रशासन रोकेगी तो ये क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग का विधानसभा मार्च है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा। पूरे बिहार भर से, जिला भर से जितने भी छात्र युवा हैं जो न्याय पसंद है, जिनको लग रहा है कि नीट यूजी में जो धांधली और भ्रष्टाचार दिखा है उसके अगेंस्ट में हमारी आवाज़ों को सड़कों पे उठा करके विधानसभा मार्च में जो है रखनी चाहिए। क्योंकि लगातार जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है और उसमें जो अभ्यर्थी हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे जो है, जो पटना में आकर के अपनी कम रकम में पढ़ाई करते हैं, पूरी करते हैं, एक ऐसा इनको स्कोप दिखता है कि कम से कम कम्पिटिटिव तरीके से जा करके उनका एग्ज़ाम सिलेक्शन होता है या फिर प्रोसेस में जा करके वो नौकरी कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लगातार सरकारी सेक्टर को बेचा जा रहा है, तमाम तरीके से बाजारीकरण जो है शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था जिसमें कम्पिटिटिव कर करके मेहनत कर जो बच्चे थे वो प्रतियोगिता परीक्षा के मार्फत से नौकरी रोजगार करते थे। लेकिन अब उसमें भी पूंजीपतियों का जो है ना कब्जा जो है इस तरीके से एनडीए के द्वारा दिख रहा है कि लगातार जो बड़े बड़े रकम देने वाले जो है वो नौकरी के क्षेत्र में है। मांग क्या करते हैं सरकार? मेडिकल जैसे सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा जो है इसमें भी धांधली के सबूत सारे आ गए हैं। तो हमारी मांग है कि नीट यूजी में जो धांधली हुई है उस धांधली को देखते हुए, सारे सबूत को देखते हुए एक सही निर्णय लिया जाए और न्याय पसंद अभ्यर्थियों के हित में बात हो और नीट यूजी की परीक्षा को रद्द किया जाए, उसे पुनः लिया जाए। मामला कोर्ट में चल रहा है ना, पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहे, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रही है कि आरोप लगाने से नहीं होता है, सख्त कार्रवाई करने की बात है। यहाँ पे सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में नहीं होगा। हम लोग का मांग है कि जो भी प्रोटेस्टर है, अभ्यर्थी है, जो कि अभी मेडिकल क्षेत्र में, खास तौर पर मेडिकल क्षेत्र में अभी देख रहे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो लापरवाही सामने में आ रही है और ऐसे फर्जी डॉक्टर जब चुन करके जाएंगे तो वो क्या इलाज करेंगे, वो समाज और पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अग्निवीर योजना को भी वापस लेने की बात करें, लेकिन सरकार तो कह रही है कि अग्निवीर योजना जो है सभी गरीब तबके के लोग जो है सब घर रोजगार पहुँचे। आपको मालूम होगा कि अग्निवीर जो हुए, शहीद जो हुए हैं, उनको प्राइवेट एम्बुलेंस से उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को। उन्हें सैल्यूट सलामी भी नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो है अग्निवीर के साथ जो संकट है वो साफ साफ दिख रहा है। तो अग्निवीर योजना को हम लोग समाप्त करने की बात करते हैं और विधानसभा से हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ से प्रस्ताव पारित हो इसे समाप्त करने के लिए। कहाँ तक जाइएगा आप? हम लोग विधानसभा मार्च तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग का बीच में प्रशासन आपको रोकेगी, डंडा भी चल सकता है। डंडा चलेगा तो हम लोग अगर डर जाते तो निकलते ही नहीं घर से ना। तो हम लोग निकले, अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी मांग जायज़ है, इसलिए हम लोग अपने कदमों को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्यों प्रदर्शन कर रहे, क्यों सड़क पर आ गया? देखिए, ये सड़क पे आने का साफ साफ एक दिख रहा है। देश के अंदर में जिस लिए छात्र संघर्ष करके गांव से लेकर के शहर तक पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी का एग्जाम देते हैं और घर पहुंचने के बाद मालूम चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। इसलिए हम लोग आज रोड पे आकर के सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हमारी मेहनत, हमारी संघर्ष के ऊपर तुम जो चुनौती खड़ा कर रहे हो ये नहीं चलेगा। ये सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग घेर करके इस तुम्हारे चुनौती को खारिज करके हम लोग अपना नौकरी और अधिकार लेने का काम करेंगे। आप सदन जाने की बात कर रहे हैं, सदन जाने के क्रम में आपको प्रशासन का डंडा भी चलेगा। अरे देश के अंदर में बेरोजगारी के मार डंडे की मार से कम है, तो बेरोजगारी के मार से बेहतर है कि हम लोग डंडा की मार खा ले। लोगों को मालूम चलेगा कि डंडा खा करके रोजगार लेने की बात कर रहा है।
आप इसलिए हम लोग अभी ज्यादा खाने के अभी आप बात की है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक में देखिए कि पक्ष जो है विपक्ष पर हमलावर है, विपक्ष पक्ष पर हमलावर है कि उन्हीं के संलिप्तता में ऐसी होती है। देखिए, सत्ता और सरकार पूरी तरीके से संलिप्त है। यदि सत्ता और सरकार इसमें संलिप्त नहीं रहती तो एनटीए जैसे भ्रष्ट कंपनी को एकदम खत्म कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई रहती। और सरकार जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा दे दिए रहते। इसमें साफ साफ झलक रहा है तो कंपनी को नहीं हटा रहे हैं, कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जन्मदिन मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं जा करके। इससे साफ साफ झलक रहा है कि ये पेपर लीक का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। पेपर लीक का पैसा इन्वेस्ट है जा जी एक एक क्वेश्चन 20-20 करोड़ में बेचा जा रहा है। कैसी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप साफ साफ दिख रहा है भाई, आप देख लीजिए ना। पूरे देश में मेडिकल के छात्र एक एक कॉपी लीक करोड़ों में मिलता है। वो करोड़ अब दिखा है, हर एक जगह सबूत के साथ लोग पकड़ाए हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सबूत के साथ हम लोग आईना दिखा रहे हैं कि ये आपका आईना है, देख लीजिए आप कितना आप दागी है। ये सब दिखा रहा है, यही है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक बैनर लिए हुए हैं, नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करे। क्यों रद्द करने की बात करें? मामला तो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी कुछ देर पहले सीबीआई भी इस बात को मान लिया है कि पेपर लीक हो चुका है। जिस डिवाइस से पेपर शेयर हुआ उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो सरकार को पेपर रीनीट करवाने में क्या जा रहा है? जब आप बच्चों से 450 करोड़ रुपया वसूल चुके हैं तो फिर से दोबारा एग्जाम करवाइए। एग्जाम करने में आपको क्या जा रहा है? आप सही से जांच करवाइए। अब कौन राजनीतिक लोग हैं इसमें, आप तो पता ही है। सरकार शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सीबीआई बोल रही है पेपर लीक हुआ है। अब सीबीआई का माने या शिक्षा मंत्री का माने? मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं इस चीज़ से खुद पीड़ित हूँ। अब जो देखिए 67 बच्चे 750 लाए, 720 में 720 लाए। ग्रेस मार्किंग हटने के बाद सिर्फ 17 बच्चे को 720 में 720 आया। 50 बच्चे तो फर्जी थे। वो एम्स में जो जाते वो फर्जी बच्चे जाते। देश के सबसे बड़ी मेडिकल संस्था में फर्जी बच्चे जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? डॉक्टर का भविष्य क्या होगा? जो मरीज जाएंगे एम्स में, गरीब जाते हैं, गुरबा जाते हैं, उसका भविष्य क्या होगा? यही बात है। फिर से एग्जाम हो, रीनीट हो, फिर से आप 450 करोड़ वसूल के रखे हैं, फिर से नीट करवाइए। यही मांग है हम लोग का। हाँ, फिर से परीक्षा हो, एनटीए को स्क्रैप करके नया से परीक्षा बॉडी बनाइए। अब प्रदर्शन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मार्च कहाँ तक जाइए? ये मार्च विधानसभा मार्च विधानसभा तक जाएगी। विधानसभा मार्च है, विधानसभा ग्राम वहाँ पे है, मुद्दा सेशन में है। जो हमारे नेता है वो इसको कर रहे हैं। आयशा के नेता संदीप सौरभ जी इस बात को। तो देखिए यहाँ जो है आयशा के जो नेता हैं संदीप सौरभ, जो कि पालीगंज से विधायक भी हैं, उनके नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया है। और अभी जो है पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास है ये लोग, और गांधी मैदान गेट नंबर 10 से ये लोग प्रदर्शन निकालेंगे। और प्रदर्शन निकाल रहे हैं, ये जो इनकी संख्या है, छात्रों की जो संख्या है, देख लीजिए कि गेट पर किस तरह से सभी लोग खड़ा हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों के हाथ में विभिन्न प्रकार के बैनर भी हैं। हमने एक बैनर को पढ़ के बताया। दूसरी बैनर यह है कि अग्निवीर योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करे। अग्निवीर योजना आने से सरकार कह रही है कि जितने भी गरीब, जितने भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो उनके घर में रोजगार मिलेगा 4 साल के लिए ही सही। ऐसे कुछ नहीं है, ये सब सरकार की चोचलेबाजी है। ये सब प्राइवेटाइजेशन करती है, जैसे अदर देशों में प्राइवेटाइजेशन, जिससे उनकी हक को मारी करने की कोशिश कर रही है। और इनको विशुद्ध जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं देना चाहिए। अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाएं आप दुख दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से आप जाने होंगे, देखे भी होंगे। ये कैसा है पूरा देश जानता है। ये सरकार सिर्फ चोचलेबाजी वाली है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये सिर्फ अंडानी और अंबानी के हाथों में सेना को देना चाहती है। और जब तक सेना पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये अग्निवीर जैसी योजनाएं नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के रद्द करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि अग्निवीर योजना है उसकी खात्मा होनी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर योजना से सभी लोग नहीं मतलब संतुष्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना जो है लोगों के लिए सही नहीं है। आखिर अग्निवीर योजना को क्यों समाप्त करने की बात कर रहे हैं मैडम? देखिए, अग्निवीर योजना जो है हम जानते हैं कि उसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी दी गई है। अरे भाई, ये कैसी स्कीम है जिसमें युवा नौकरी पे गया और उनको रिटायरमेंट का झुंझुना थमा दिया गया? सरकार तो कह रही है कि 4 साल का रोजगार मिलेगा, सभी गरीब तबके के लोग को घर में रोजगार होगा। 4 साल का रोजगार के बाद आगे युवा क्या करेंगे? इसकी सरकार के पास कोई स्कीम है? और ये कैसी स्कीम है जिसमें लोग अपनी शहादत तो दे रहे हैं लेकिन उनको उस शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा है। ये कैसी सरकार है जो छात्र विरोधी है? और ऐसी सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है।
जो आम युवाओं के बारे में, जो आम छात्राओं के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम बिल्कुल जानते हैं कि ये सरकार छात्र हित में काम ही नहीं कर रही है। ये तो ऐसे बिजनेस मैन लोगों के हाथों में इनकी झुंझुना मिला हुआ है, जो लोग कॉर्पोरेट घराने से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है। सरकार तो बस उसकी कठपुतली है जो उसके इशारों पे नाच रही है। तो हमें ऐसे सरकार को बदलनी है। और आज जो हमारा मार्च है, हम इस मार्च के तहत उनको ये बताना चाहते हैं कि छात्र युवा बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो एकबद्ध हो चुके हैं, गोलबद्ध हो चुके हैं। और हमारा तमाम मोर्चा तैयार है उनके साथ लड़ाई करने को। उनके पास पुलिस बल है, हमारे पास आम बल है, और हम आम बलों से जीतेंगे। और आज का मार्च इसी के लिए है। कहाँ तक जाइएगा इस मार्च को लेकर? देखिए, हमारा मार्च विधानसभा तक है और विधानसभा मार्च में हम लोग जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।